हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो परसों जेई एडवांस है तो इस वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है आपको एडवांस 2024 देने जाने से पहले देखने चाहिए। तो सबसे पहला जो चीज आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ या रिकॉल करवाना चाहता हूँ वो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो एक पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे मान लो यहाँ पर कंटेनर है ना। इस कंटेनर के अंदर कुछ पानी भरा हुआ है ना। मान लो 100 लीटर सॉल्यूशन है और इनिशियली 10 ग्राम सॉल्ट पड़ा था। अब ये यहाँ पर बोल देते हैं कि इसके अंदर 2 ग्राम पर लीटर है ना ऐसा सॉल्ट कंसंट्रेशन का पानी अंदर आता जा रहा है और इसके आने की रेट है 1 लीटर पर मिनट। और बाहर यहाँ से अब वो जब अंदर आ रहा है तो यूनिफॉर्म मिक्स होता जाएगा और बाहर यहाँ से सॉल्ट बाहर जा रहा है वापस, मान लो 3 लीटर पर मिनट से। तो टी टाइम बाद कितना सॉल्ट रहेगा, अगर हम उसकी इक्वेशन लिख पाए तो फिर मैक्सिमम सॉल्ट, मिनिमम सॉल्ट, टाइम आफ्टर 10 सेकेंड्स ये सब निकाल सकते हैं। तो आइडिया ये रहता है इसमें कि सॉल्ट को अपन एक्स ग्राम मान लेते हैं टी टाइम के बाद किसी भी इंस्टेंस पे, और सॉल्ट की रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं dx/dt। तो सॉल्ट की अगर अपन बात करें तो अंदर कैसे आ रहा है, 2 ग्राम पर लीटर 1 लीटर पर मिनट से। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके अंदर अगर यहाँ देखें तो लीटर तो कट हो जाएगा, तो 2 ग्राम पर मिनट से ये अंदर आ रहा होगा, है ना। तो dx/dt हो जाएगा +2। अच्छा, बाहर भी जा रहा है, पर बाहर के लिए सॉल्ट कंसेंट्रेशन क्या है, वो हर बार चेंज होता जाएगा क्योंकि डिसॉल्व होता जा रहा है सॉल्ट। तो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन हमें पता नहीं है, तो हम टी टाइम के बाद मान लेते हैं कि x ग्राम सॉल्ट है। अब टी टाइम बाद पानी कितना होगा, पहले 100 लीटर था, 1 लीटर पर मिनट से अंदर आ रहा है तो 1 इंटू टी यानी टी लीटर अंदर आ चुका है, और 3 लीटर पर मिनट से बाहर जा रहा है यानी 3 इंटू टी बाहर जा चुका है, यानी टी टाइम बाद 100 - 2 टी पानी है x ग्राम सॉल्ट के लिए। तो ये कंसंट्रेशन हो गया x/100 - 2 टी लीटर, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर कितना सॉल्ट जा रहा है अपने पास, x/100 - 2 टी, और इंटू में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ से ये हमारे पास जो हो गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। तो अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, चाहे लीनियर, वेरिएबल, सेपरेबल, जो भी हमारे पास फॉर्म बन रहा हो। और इनिशियल कंडीशन के लिए आप ये देख सकते हो कि इनिशियली 10 ग्राम सॉल्ट था, तो t बराबर 0 पे x बराबर 10 है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछ सकते हैं कि 5 मिनट्स बाद या 4 मिनट बाद बताओ, है ना, कितना होगा, या मैक्सिमम सॉल्ट, मिनिमम सॉल्ट, ऐसा। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है जिस पर बेस सवाल आ सकता है। सेकेंड कंसेप्ट जिसकी यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। तो इसमें भी मैक्सिमा मिनिमा इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे मान लो एक बियर है ना, और बियर बुश ए के पीछे भी छुपा हुआ हो सकता है, बुश बी के पीछे भी छुपा हुआ हो सकता है। तो मान लो 1/5 प्रोबेबिलिटी की वो यहाँ पर छुपा हुआ है, 4/5 प्रोबेबिलिटी की वो यहाँ छुपा हुआ है। और एक कोई तो हंटर है जो इसको हंट करना चाहता है ना। हम वॉयलेंस के अगेंस्ट है पर हंटर नहीं है। तो मान लो हमारे पास इसके केस में n बुलेट्स है हंटर के पास, ऐसा। अब ये n की जगह 5, 10 कितना भी हो सकता है सवाल के अंदर, तो अभी के लिए मान लो 10 बुलेट्स मान लेता हूं। और अगर बियर ए के पीछे है और अगर वो शूट करता है तो बियर को गोली लगेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 0.2 है। और बी के पीछे है, या ये 0.6 मान लेते हैं, और बी के पीछे है बियर और वहां पे शूट कर रहा है तो उसको हिट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। मतलब यहाँ पे मिस होने की 0.4 हो जाएगी और यहाँ मिस होने की 0.7। तो ऐसा पूछेंगे कि कितने बुलेट्स ए की तरफ फायर करें या बी की तरफ फायर करें कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो इसके केस के अंदर मान लो यहाँ x बुलेट्स फायर करी तो यहाँ 10 - x हो गई। तो अब इधर हिट होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एक भी बुलेट लगी तो बियर तो बेचारा चला जाएगा। तो बियर है और एटलीस्ट 1 बुलेट लग रही, एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया कि टोटल में से नो बुलेट वाला केस हटा देते हैं, यानी 1 माइनस एक भी बुलेट नहीं लग रही, यानी 0.4 की पावर x, ऐसा। तो मिनिमम एक तो लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरे वाले केस के अंदर बियर बुश बी के पीछे 4/5, और अगर बुश बी के पीछे हुआ इनमें से एक भी बुलेट लग गई तो बेचारा चला जाएगा। तो एक बुलेट, दो बुलेट, तीन बुलेट कितने में भी जा सकता है, तो टोटल में से वो प्रोबेबिलिटी हटा देते हैं जब एक भी बुलेट नहीं लगेगी। अब ये प्रोबेबिलिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब आपको अगर मैक्सिमाइज करना है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम बन सकता है प्रोबेबिलिटी का।
फाइनली लास्ट वाले जिसकी अपन बात करने वाले, ये कोनिक का पैराबोला का एक डायग्राम है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। इनफैक्ट दो चीजें हैं जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ। तो पहला वैसे मेंस के लेवल का सवाल है, बट स्टिल मे भी अगर आ जाए तो ध्यान रखना, कोई पैराबोला हो सकता है, वहां से बोल देंगे टेंजेंट बनाए हैं और जहां पर ये मिल रहे हैं पैराबोला को वहां कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बना दिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली। तो इस ट्राइंगल का एरिया बताओ। तो आप कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो t बराबर 0 से। ये पॉइंट होगा x1 y1। फिर जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आएगी उससे क्वाड्रेटिक बना के आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो मान लो ये x2 y2 आ रहा है, ये x3 y3 आ रहा है, तो x और y में क्वाड्रेटिक बन सकती है, तो इसकी लेंथ निकल निकल सकती है डिस्टेंस फॉर्मूला से। और क्योंकि इक्वेशन पता है तो आप पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के हाफ बेस हाइट लगा सकते हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो पैराबोला की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, कि जैसे मान लो आपने यहाँ टेंजेंट बनाया, नॉर्मल बनाया, है ना, इक्वेशन आप लिख सकते हो अगर स्टैंडर्ड है तो, इधर भी नॉर्मल लिख सकते हो अगर स्टैंडर्ड है तो, ऐसा। तो टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं ना, ऐसा। और अगर एक्सिस पे जहां कट कर रहा है इसको डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे, या सर्कम सर्कल जिसको बोलते हैं, तो 90 से पास होता है। और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ये है कि फोकस जो है वो इसका सेंटर है ना। तो वो आप y को जीरो करके अगर पॉइंट निकालोगे तो -80² 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप y जीरो करोगे तो 80² + 2a 0 आ जाएगा। और ये पॉइंट अभी स्टैंडर्ड है तो 80² 280 ले रहे हैं। तो जो फोकस होगा a 0 उसका इन तीनों से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस के ही बराबर होगा, a1 + t²। तो ये आपका रेडियस हो जाएगा सर्कम सर्कल का, और ये इसका फोकस सेंटर हो जाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो आई होप आप रिकॉल कर पाए हो और इनको देख लेना। और ये एडवांस 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ और मिलेगा तो मैं कल शेयर कर दूंगा जल्दी। तो थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब करें अगर नए हैं 11th-12th के लिए, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें देखते रहेंगे एडवांस 2025 के लिए भी। तो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर संडे।